एक गांव में रोहित नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कि एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। उसके घर में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा है जिसका नाम संतोष है। वह सभी एक साथ रहते हैं। रोहित खेती करके अपना और अपने परिवार का खर्च चलाता है। समय बीतता है। एक बार ज्यादा बारिश आ जाने के कारण रोहित का खेत बर्बाद हो जाता है। रोहित की सारी फसल खराब हो जाती है। मैंने गरीब ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे साथ ऐसा किया है। अब मैं क्या करूँगा और क्या अपने बीवी बच्चों को खिलाऊंगा। हे भगवान, यह तुमने क्या किया मेरे साथ। रोहित रोना शुरू कर देता है। फिर रोहित अपने घर जाता है। राधा, अब हम क्या करें, फसल तो सारी बर्बाद हो चुकी है। अब घर का खर्च कैसे चलेगा, बेटा को पढ़ाना भी है, यह सब कैसे होगा। अरे सुनिए जी, आप घबराइए नहीं। अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं। हो सकता है भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो। सब कुछ तो लूट चुका है, अब इससे बुरा क्या होगा हमारे साथ। मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। सुनिए जी, अगर आप ही ऐसे दिल छोटा कर कर बैठेंगे तो हमारा क्या होगा। भगवान अपने प्रियजनों का ऐसे ही इम्तिहान लेते हैं। बस आप भगवान में भरोसा रखिए और कोई भी काम शुरू कर लीजिए। भगवान हमारा साथ जरूर देंगे। बस आप दिल छोटा मत कीजिए। चलो कल देखता हूँ क्या किया जा सकता है। अगला दिन होता है। रोहित काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रोहित अपने गांव के मुखिया के घर चला जाता है। मुखिया जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलो क्या काम है। मुखिया जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर आप मुझे काम पर रख ले तो मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। अरे नहीं, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, चल भाग यहाँ से। मुखिया जी, गरीब हूँ तो क्या हुआ, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, तमीज से बात कीजिए। अरे तमीज गई तेल लेने, भागता है कि नहीं या धक्के मार कर निकालूं यहाँ से। कोई बात नहीं मुखिया जी, जाता हूँ, लेकिन याद रखिएगा भगवान हर किसी का हिसाब करता है। इतना कहकर रोहित वहाँ से वापिस अपने घर आ जाता है। राधा, आज भी काम नहीं मिला, उल्टा मुखिया ने मुझे बेइज्जत किया। हम जैसे गरीब को कौन इज्जत करता है। सुनिए जी, दिल छोटा मत कीजिए। अगर आप ही ऐसी सोच रखेंगे तो कैसे चलेगा। अपनी सोच को बदलिए, सब ठीक हो जाएगा। अगला दिन होता है। रोहित काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में रोहित एक घोड़ा को देखता है। क्या देखता है कि उसके गर्दन में एक रस्सी बंधी हुई है और वह आराम से खड़ा है। यह देखकर रोहित पास के खड़े आदमी से बोलता है, अरे भाई, यह घोड़ा कितना बड़ा है, रस्सी भी इसे नहीं रोक सकती है, लेकिन यह एक रस्सी को तोड़कर आजाद नहीं हो पा रहा है। अरे भाई, जब ये घोड़ा छोटा सा बच्चा था तो इतना बलवान नहीं था। ये रस्सी तब से इसके गले में बंधी हुई है। उस समय यह बहुत कोशिश किया करता था कि इस रस्सी को तोड़कर भाग जाऊं, लेकिन कम बल के वजह से उसे तोड़ नहीं पाया और तब से इसकी यही सोच बन गई कि इस रस्सी को मैं तोड़ नहीं सकता। लेकिन अब इसमें इतना बल है कि यह अकेले पैरों को हिलाकर इस रस्सी को तोड़ सकता है और अब यह कोशिश ही नहीं करता। यह सुनकर रोहित वहाँ से वापस चलता है। अब रोहित को समझ आ चुका था कि खेल तो सारा सोच का है। अगर मैं खुद को हारा हुआ मान लेता हूँ तो मुझे हमेशा ही हार का मुंह देखना पड़ेगा। रोहित ने उस घोड़े से मिली सीख को अपने जीवन में अपना लिया। अब मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, ये सोचता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। इस कहानी के दूसरे भाग में आप देखेंगे कि कैसे रोहित ने अपनी मेहनत से अच्छा काम शुरू कर लिया और अपना बेटा को पढ़ाया और कैसे रोहित का बेटा ने अपने बाप का बेइज्जती का बदला लिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।